नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स हिमाचल और आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री बोले, पिछले 3 वर्षों में अब तक प्रदेश को लगभग 20,000 करोड़ का हुआ नुकसान। सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है राहत और बचाव कार्य। शिमला सहित पूरे प्रदेश में भारी बारिश से तबाही, कई लोग दबे, मकान क्षतिग्रस्त, वाहन भी आए चपेट। मंडी जिला के धर्मपुर में आई आपदा पर अनुराग सिंह ठाकुर ने जताया दुख, बोले सरकार जल्द मुहैया करवाए राहत राशि। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सड़क निर्माण के मलबे को चयनित जगह पर डंप न करने पर ठेकेदारों का लाइसेंस होगा रद्द। शिमला में देर रात भारी बारिश के बाद रिज के साथ बड़ा लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आने से दबा कश्मीरी मजदूर। नालागढ़ के घड़ियाज बन्नी गांव में लगातार भूस्खलन से एससी बस्ती खतरे में, विधायक और पंचायत की अनदेखी पर ग्रामीण नाराज। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि इस बार जाते मानसून से भारी तबाही हुई है। सुंदरनगर के निहरी क्षेत्र में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई है। पानी, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज भी इस तबाही की एक बड़ी वजह है। बागवानों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी संस्थान नदियों से 100 मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। धर्मपुर बस स्टैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नदी नाले के किनारे बनने से कई बार नुकसान झेलना पड़ रहा है। धर्मपुर में ही करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान बसों को हुआ है। निश्चित रूप से जाती हुई मानसून से बहुत तबाही प्रदेश में हुई है। 20 जून से ये मानसून शुरू हुआ है, आज तकरीबन 15 सितंबर हो गई है। आज 15 सितंबर में सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं। सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के आमरण अनशन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है उस पर केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र के अधिकारी जब डीपीआर तैयार करे तो स्थानीय इंजीनियरों से भी सलाह ले। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर विधायक ने अनशन खत्म किया है। मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जहाँ कहीं एक्सीडेंट हुए हैं, उन्होंने ध्यान भारत सरकार का भी खींचा है और अब भारत सरकार को इस पर ध्यान देना है। और हमने कहा है कि आपको उस सेक्शन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो भी भारत सरकार ने उसमें निर्णय लिया है, तो हमने कहा कि आपका ऑफिस है, उसको आप बंद कीजिए, जो काम ही नहीं करवा पा रहा। तो अब देखते क्या फैसला होता है। पर उनको हमने अनशन से उठाने का अनुरोध किया था और डिप्टी सीएम साहब को बात की थी और मुझे लगता है कि वो अनशन से उठ जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केवल विजिट से समस्या का समाधान नहीं होगा, धनराशि और विशेष पैकेज लेकर आना चाहिए। अभी 1500 करोड़ रुपए के रिलीफ की जो आशा हमारे प्रधानमंत्री जी से है, उस पर हमारी आंखें टिकी है। और निश्चित रूप से क्या वो स्कीम बेस्ड आता है, क्या वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में आता है, क्या वो ग्रांट आती है, ये बहुत ही देखने वाली बात है। महज भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन मंत्री भेज रहे हैं। मंत्री भेजने से कुछ कार्य नहीं होने वाला। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना, उससे कार्य होना है। शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, जिसकी वजह से कई जगह यातायात भी कई घंटे तक बंद रहा। शिमला की लाइफ लाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड में हिमलैंड के पास बड़ा लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी चपेट में आकर आधा दर्जन गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क में हुए लैंडस्लाइड का जायजा लेने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अधिकारियों के साथ पहुंचे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खासकर से बहुल इलाकों में कई सड़कें बंद हैं, उनको खोलने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी के बीच एसडीओ, जेई तैनात किए गए हैं, ताकि सेब बागवानों को अपना सेब मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत पेश न आए। धर्मपुर बस अड्डे के बह जाने पर उन्होंने बताया कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि आगे से नदी नालों के 100 मीटर की दूरी पर दफ्तर और मकानों का निर्माण न हो, ताकि नुकसान कम हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी 1000 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए मशीनरी लगाई गई है। पिछली रात जो है बहुत ज़्यादा बारिश
शिमला में हुई है। वैसे तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। आज मैंने एक हाई लेवल बैठक जो है मॉर्थ के साथ, जो मॉर्थ के अधिकारी है उनके साथ, NHAI के अधिकारियों के साथ और जो हमारे सेक्रेटरी PWD है उनके साथ करी है, जिसमें पूरे प्रदेश का हमने जायज़ा लिया है। मगर अभी जो हम खास रूप से आपका जो शिमला के अंदर नुकसान हुआ है पिछली रात, उसका मुआयना करने के लिए आए हैं। जो हमारे माननीय विधायक जी है शिमला शहरी के, इन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और जहाँ जहाँ पर भी सड़कों का रेस्टोरेशन हो रहा है, हमारे सभी डिपार्टमेंट है, चाहे PWD के है, चाहे आपके MC के है, सब अधिकारी मिलकर इसमें रेस्टोरेशन का कार्य कर रहे हैं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हमीरपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मंडी जिला के धर्मपुर में बीती रात आई आपदा पर गहरा शोक व्यक्त किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर में भाजपा की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक में नए पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के अलावा कार्यकर्ताओं को आगामी नगर निकाय, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया गया। इन कार्यकर्ताओं को नया दायित्व जिला हमीरपुर की कार्यकारिणी में मिला है। उनका एक परिचय और भविष्य में कैसे काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। सेवा पखवाड़ा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेकों कार्यक्रम उसमें सेवा भाव के साथ हमें करने हैं, नए लोगों को उसमें जोड़ना है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में बीती रात काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते धर्मपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणी पर कहा कि जब मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा तब विधानसभा या लोकसभा को एक मंच पर एकत्रित होकर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में आपदा आने के क्या कारण रहे, जिसमें हजारों लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए सुनियोजित ढंग से कार्य करवाने की आवश्यकता है। जनता के बचाव और भलाई के लिए आपदा प्रबंधन पे पूरा बल देना चाहिए। जब हम इन चीजों से बाहर निकल आए तो अगले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, हमें इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है, आपदा जैसी स्थितियां बनी है और भविष्य में ऐसी संकट से कैसे पार जा सके, लोगों की जान को कैसे बचा सके, बेहतर तैयारी किसी भी समय किसी भी बरसात से पहले कैसे हो, ऐसा हमें प्रयास करने चाहिए। मंडी जिला में सोमवार रात को भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। बारिश के चलते धर्मपुर बस स्टैंड पर करीब 10 फीट तक पानी भर गया। बस स्टैंड में खड़ी बसें व गाड़ियां भी पानी में ताश के पत्तों की तरह तैरती हुई नजर आई। मंडी के धर्मपुर में सोनखड़ में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई। बस स्टैंड में पार्क 10 से ज्यादा सरकारी बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं बस स्टैंड के साथ लगता पूरा बाजार भी तबाह हो गया। स्थानीय भाजपा प्रत्याशी रजत ठाकुर का कहना है कि अंदाजन 7 लोग भी पानी में बह गए, लेकिन इसकी अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है। रात को लगभग 1:30 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में जो फ्लड आया, उससे जहां हमारा जो बाईपास शुरू होता है वहां से लेकर के जो बाज़ार में घुसा पूरा पानी, उससे लगभग सारी बसें, लगभग 20 और 25 बसों के बीच में लगभग इतनी ही गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ, 25-30 पर्सनल गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ और जितनी भी दुकानें हमारी लोअर बाज़ार धर्मपुर में थी, वो सारी की सारी दुकानें जो है तहस नहस हो चुकी हैं। आज आप देख रहे हैं कि आज धर्मपुर जो है वो पूरा एक खंडहर के रूप में बदल चुका है। बहुत बुरा हाल है। बस स्टैंड में जितनी बसेस थी उनका काफ़ी लॉस हुआ है और जो बस स्टैंड के अंदर जो इनका रिकॉर्ड वगैरह है वहाँ भी उसका डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ जो लोगों की, स्थानीय लोगों की जो प्राइवेट गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ और बाइक और स्कूटीज वगैरह जो थी, जो पार्क कर रखी थी, वो भी इसी पानी के बहाव में बह गई है। इस बाढ़ की चपेट में हमारे स्थानीय दुकानदार जो हैं, उनकी दुकानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके शटर जो हैं वो टूट चुके हैं और उनका सामान जो दुकान में था वो सारा पानी के साथ बह चुका है।
भारत पाकिस्तान मैच खेलने पर उठे विवाद पर आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि दो देशों के बीच होने वाले मुकाबले के तहत वीजा की बात सरकार पर निर्भर करती है और भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे बीसीसीआई मानती है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच की समाप्ति के बाद हुए घटनाक्रम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष और आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेफरी को बर्खास्त करने का जो विषय उठ रहा है उस विषय का आईसीसी नियमों के तहत निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब मैच समाप्त हो चुका है और इस विषय को अब पाकिस्तान बोर्ड को नहीं उठाना चाहिए। देखिए, मुझे पूरे विषय की जानकारी नहीं है, मैंने मैच देखा नहीं था, लेकिन जो भी विषय अगर पाकिस्तान ने उठाया है तो अगर नियमों के तहत कोई कार्रवाई बनती है तो आईसीसी उस चीज़ को देखेगा। लेकिन मैं मानता हूँ मैच हुआ, ख़त्म हो गया, अब विषय को ज़रूरत से ज़्यादा उठाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर लगता है किसी को कि किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई गलती हुई है तो आईसीसी निश्चित तौर पर इस पर देखेगा और जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करेगा। वहीं अरुण धूमल ने आईसीसी के द्वारा महिला चैंपियन को पुरुषों के बराबर राशि देने के फैसले का स्वागत किया है। बीसीसीआई ने बहुत बड़ा निर्णय ये लिया था कि जो भी मेल प्लेयर्स को मैच खेलने के लिए मैच फी मिलती है उतनी ही वुमेन प्लेयर को भी मिलेगी। तो उसी दिशा में आईसीसी ने भी आगे बढ़ते हुए कदम उठाया है और जो मेंस टूर्नामेंट के लिए विनर को जो अमाउंट दी जाती है वैसे ही अब वुमेन चैंपियंस को भी दी जाएगी। तो मैं इसके लिए आईसीसी को बधाई देना चाहता हूँ। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से ईएमआई भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। शिमला में पिछली रात हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी की बुनियाद हिला दी। चारों तरफ मलबा ही मलबा है और कई मकान खतरे की जद में हैं। कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। सितंबर महीने में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोग दहशत में हैं। शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि शिमला शहर में बीती रात भारी बारिश हुई जिसके चलते काफी जगह लैंडस्लाइड हुआ है। हिमलैंड में सुबह 3 बजे लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन कई गाड़ियां दब गई। इसके अलावा 2 पेड़ से भी खतरा बना हुआ है जिन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं और कुछ भवनों को खतरा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली आज ये यहाँ पे हिमलैंड के सामने नुकसान हुआ है और ये रात को कोई 2-2:30 बजे के करीब हुआ है और इसमें किसी को चोट नहीं लगी, हम मतलब विद गॉड्स ग्रेस। पर जो गाड़ियों का नुकसान है वो काफ़ी है और साथ साथ 1-2 बिल्डिंग यहाँ पे जो ऊपर को है उनका नुकसान होने का भी अभी पूरी उम्मीद है। और सर इधर जो रोड के नीचे कुछ बिल्डिंग्स थी उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रात 2:30 बजे के करीब तेज बारिश हुई और ऊपर से लैंडस्लाइड में भारी भरकम मलबा नीचे आ गया और घर की खिड़कियों से मलबा अंदर घुस गया जिस कारण रात को ही घरों से बाहर निकलना पड़ा। फिर तकरीबन 2-2:30 बजे एकदम से जोर से धमाका टाइप हुआ और हमें लगा कि बाहर कुछ पेड़ गिरा या कुछ हुआ। बाद में जब रियलाइज हुआ तो बिल्डिंग के अंदर, हमारी ये 7 बिल्डिंग है, उसके अंदर पेड़, मलबा सब कुछ, मतलब ये 2-3 सेकंड के अंदर ही सब कुछ एक साथ ही घुस गया और दरवाज़ा तोड़ के, खिड़कियाँ तोड़ के सारा अंदर घर तक आ गया। और इसमें जो पेड़ पौधे और जो भी कुछ था, ये स्लाइडिंग इतनी जोर से हुआ कि सर यहाँ 2-3 गाड़ियाँ डैमेज हुई। ये गाड़ी उछल के नीचे गई, एक गाड़ी हमारी थी, दूसरी गाड़ी नीचे, वो 2-3 गाड़ियों का वहाँ पूरा डैमेज हो गया। हमारे घर में सारा मलबा घुस गया सर। हिमाचल प्रदेश में बीती रात भारी बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नुकसान की खबरें आ रही हैं। शिमला में भी देर रात रिज मैदान के साथ लगते स्कैंडल पॉइंट के पास जीपीओ के पीछे एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। मलबे की चपेट में आने से एक कश्मीरी मजदूर दब गया जिसे सुबह करीब 3 बजे रेस्क्यू किया गया। बीती रात भारी बारिश से जीपीओ कॉलोनी को जाने वाली सड़क धंस गई और मलबा साथ लगते होटल में घुस गया। होटल में काम करने वाले अनिल चौहान ने बताया कि हादसे के वक्त वो होटल में थे। मलबे की चपेट में एक ढारा भी आ गया जिसमें एक कश्मीरी मजदूर दब गया। सुबह करीब 3 बजे बारिश रुकी, उसके बाद फंसे हुए मजदूर को निकाला गया। इस व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से आईजीएमसी भेज दिया गया। इसके अलावा होटल मालिक हरबिंदर का कहना है कि होटल में फिलहाल कोई गैस नहीं था, ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया। रात को 1:30 बजे हुई थी, उससे 1:30 बजे जब बिजली गिरकी उसके साथ से हुआ, साथ में इकट्ठे सारा मलबा आ गया नीचे। यहीं थे हम, सारा स्टाफ यहीं था।
सारे बैठ के हम रात गुजारी यहाँ पे, डर डर के गुजारी है। नीचे डहारे में एक खान रहा करता था, वो भी दब गया था, उसको रात को मलबे से निकाला गया और आईजीएमसी पहुंचाया उसको। स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते ये हादसा हुआ है। सड़क पर सही तरीके से नाली न बने होने के कारण जमीन धंस गई। उन्होंने कहा कि इसी मॉनसून के दौरान सड़क बैठ गई थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए। ये जो सड़क थी ये थोड़ी थोड़ी धंस रही थी इसी सीजन में जी, तो हमने प्रशासन को बताया भी था, काउंसलर को भी बताया था कि ये वो हो रही है जी, अपना धंस रही है जी, क्योंकि जो इसके पीछे नाली है, नाली में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है जी। जो पानी है कुछ वो नाले में जा रहा है, कुछ वो नीचे इसमें रिस रहा था, यही कारण है जिस वजह से ये हादसा हुआ। नगर निगम सोलन की डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल मोहन मिकिन्स देश की पहली शराब डिस्टिलरी कंपनी ने नगर निगम सोलन के पेंडिंग 57,50,000 रुपए के टैक्स में से 26,14,000 रुपए की पहली किस्त का भुगतान किया है। कंपनी के अधिकारियों ने नगर निगम आयुक्त एकता कापटा को पहली किस्त का चेक भेंट किया। मोहन मिकिन कंपनी पर 1997 से जुलाई 2022 तक का 57.50 लाख रुपए का टैक्स बकाया था। अब कंपनी अगले 7 महीने में 2 किस्तों में शेष राशि का भुगतान करेगी। 6 महीने बाद 13 लाख और उससे अगले महीने शेष बची राशि का भुगतान किया जाएगा। यही नहीं, कंपनी द्वारा अगस्त 2022 से पेंडिंग टैक्स का भी भुगतान किया जाएगा। निगम की कमिश्नर एकता कापटा ने बताया कि करोड़ों रुपए के टैक्स के भुगतान को लेकर निगम ने बीते दिनों सर्वे किया था, जिसमें देश की पहली शराब डिस्टिलरी कंपनी मोहन मिकिन का 57.50 लाख रुपए का टैक्स का भुगतान नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कंपनी की ओर से 26,14,000 रुपए का भुगतान किया गया है। जल्द ही उन्होंने बकाया राशि भुगतान करने की भी बात कही है। हमारा मोहन मिकिन का जो है टैक्स जो है वो 94 से लेकर हमारा ड्यू चल रहा था, और इस पर इन्होंने जो है सिर्फ एक बार हमें कुछ अराउंड 65,000 के करीब टैक्स डिपॉजिट किया था। तो अभी तक इनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो पूरी 57 लाख हो चुकी थी, जो हमारी जो है अगस्त 2022 तक थी। और अगस्त 2022 के बाद जो हमने जब से यूनिट एरिया मेथड लगाया है उसके बाद से इनकी असेसमेंट नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन्होंने हमें अलाउ नहीं किया था। पर पीछे हमारी, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमारी 4-5 जो है इनसे बैठकें हुई और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट था वो आया, क्योंकि निगम के पास जो है इसकी नोटिफिकेशन मिसिंग है रिकॉर्ड में कि कब ये एरिया हमारे पास आया। तो कंपनी एडमेंट थी कि नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाए, वो भी आंसरेबल थी डायरेक्टरेट जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उससे। पर फाइनली हमारे जो इतने राउंड्स ऑफ टॉक्स इनके साथ हुए वो आज रिजॉल्व हो गए हैं, और मोहन मिकिन ने जो है अग्री किया है कि वो जो है हमें पुरानी टैक्स लायबिलिटी भी पे करेंगे, और अब वो हमारी जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। इस दौरान बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनी शुक्ला ने शिमला में कहा कि बीजेपी हर वर्ष पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनी शुक्ला ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान युवा मोर्चा 17 सितंबर को देश भर के साथ हिमाचल में भी रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। वहीं 21 सितंबर को नमो युवा रन का आयोजन शिमला के रिज मैदान पर किया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर मंडी में भी युवा रन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी युवा रन को संबोधित करेंगे। विभिन्न तरह की एक्टिविटीज पूरे देश भर में होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि इस प्रदेश में विभिन्न तरह की एक्टिविटी इस प्रदेश में हमने करनी है। मुख्यतः जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिम्मे 2 कार्यक्रम लगे हैं, उनकी जानकारी मैं मीडिया के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। 17 सितंबर को रक्तदान शिविर संगठनात्मक जो हमारे 17 जिले हैं उनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा ऑर्गेनाइज कर रहा है। 21 सितंबर को नमो युवा रन जो कि ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में होने जा रही है। पूरे देश भर में वैसे 75 सिटीज में ये होने जा रही है। हमीरपुर में यातायात नियमों का पालन करवाने सहित अवांछनीय गतिविधियों पर कारगर कार्रवाई करने के लिए 50 लाख से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रोड सेफ्टी कमेटी की तरफ से पुलिस विभाग को ये बजट मिला है। कुछ जगहों पर पुलिस विभाग ने कैमरे इंस्टॉल कर लिए हैं तथा कई स्थानों पर इन्हें लगाना प्रस्तावित है।
जिला हमीरपुर में विभाग की तरफ से सीसीटीवी लगाने के लिए जगह का चयन किया जा रहा है। उन स्थानों पर इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा जहां पर ये दूर तक एरिया कवर कर सके। इनके लग जाने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, तो वहीं अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देकर फरार होने वालों का पता लगाने में भी ये अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने और सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिगत सीसीटीवी लगा रही है। पुलिस द्वारा किए गए सर्वे में पता चला कि हमीरपुर जिला में 6,500 निजी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहीं पुलिस ने भी लगभग 150 सीसीटीवी विभिन्न जगहों पर लगाए हैं। मुख्य मार्गों पर पुलिस का ITMS सिस्टम काम कर रहा है, जो कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करता है। पहले भी हमीरपुर शहर में थोड़े कस्बों में हम नदौन, भोटा और बड़सर, सुजानपुर, भोरंज आदि की बात करें तो ऑलरेडी भी कुछ कैमरास लगे हैं। इसमें से करीब 6,500 कैमरा जो है लोगों ने प्राइवेट लगाए हैं, जो शहर में भी है, बाहर भी है। इसके अलावा करीब 150 के करीब कैमरा जो है विभागीय भी है, जो सरकारी कैमरा है, चाहे पुलिस ने लगाए हैं या दूसरे डिपार्टमेंट ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट वे बजट दिया है इसके लिए। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। नालागढ़ उपमंडल की घड़ियाच ग्राम पंचायत के बनी गांव में लगातार भूस्खलन ने ऐसी बस्ती को खतरे में डाल दिया है। यहां पर अब तक ना तो पंचायत का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही किसी विधायक ने यहां का दौरा किया है। ग्रामीणों ने जातिवाद और मतभेद के आरोप लगाते हुए निराशा जताई है और कहा कि 15 दिनों से उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। नालागढ़ के घड़ियाच बनी गांव में कई लोगों के घर ढहने की कगार पर है। ग्रामीणों ने बताया कि भारी बारिश से पहाड़ खिसक रहा है, जिससे मकानों में गहरी दरारें पड़ गई है और जान माल का खतरा बना हुआ है। हम 15 दिन से और घर के रहे, कोई नहीं यहाँ आया, ना कोई प्रधान। पटवारी आया था, बाकी और कोई नहीं आया था। कमाने वाला कोई नहीं है। जो घर वाला हुआ एक्सपायर हो चुका, इधर 20 साल हो गए उसको। एक लड़का वो छोटा है अभी। ये कि हमारे बीच में जो प्रशासन आए, ज़्यादा करके तो हमारा रोष ये है कि बाबा जी हमारे नज़दीक आके चले गए और हमें उनके ऊपर पूरी आशा थी कि वो हमारे बीच में आएंगे और हमारे यहाँ का जायजा लेके दुख हमारा साझा करेंगे। हमारे तो जहाँ आए भी थे वहाँ सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था और एक बार गुजरट्टी भी आए हो, एक हफ्ता पहले गुजरट्टी से भी मात्र सिर्फ 10 मिनट का रास्ता अगर पैदल भी आना हो। आजाद युवा क्लब के प्रधान रोहित शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन दिया। कि क्या हालात बने हुए हैं। इन अंकल जी ने अभी अपना मकान डाला हुआ है, 2-3 साल हुए इनको मकान डाले हुए। जब उनका मकान पर एक रस्त हो गया था हमने बिलासपुर में, तो आके यहाँ इन्होंने अपनी पूंजी इकट्ठी की। सारी पूंजी आपने वीडियो के माध्यम से देखा है। 7 परिवार है, 7 परिवार की यहाँ पे मकान रहने के लायक नहीं है, पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं। और अभी तक कोई भी शासन प्रशासन, आपने वीडियो के माध्यम से सुना है, माता जी से भी, इनसे कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है, ना ही कोई पंचायत के प्रतिनिधि नुमाइंदे पहुँचे हैं। आज दिन भर में हमारे साथ इतना ही। ताज़ा अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए टाइम्स हिमाचल, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।